अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज हमने 3 इक्वेशन और मोशंस के न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने 3 इक्वेशन और मोशंस को ड्राइव किया था। तीनों इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके थे। आज हम करेंगे सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू 3 इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि आपके सामने तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट 5 पैरामीटर यूज़ किए गए हैं, VF, VI, S, A एंड T। आपको सबके मतलब पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा सा ब्रीफ कर दूँ आपको। VF इज़ फाइनल वेलोसिटी, VI इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, A is the acceleration produced and T is the time interval in which the velocity is changing from VI to VF, or the displacement S will be covered. S is the displacement of the body or the distance you can say. ठीक है स्टूडेंट, ये 5 पैरामीटर हैं। इन 5 पैरामीटर की बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें इस चैप्टर के, तो स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल को बहुत गौर से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने पर आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन से पैरामीटर्स गिवन हैं और कौन सी चीज़ें अननोन हैं। अननोन की बेस पे आप इक्वेशन की तरफ आएंगे और आप पास जो गिवन डेटा है उसमें तलाश करेंगे कि कौन सी इक्वेशन बेस्ट सूटेबल है और जिसको मैं इस्तेमाल करके अपना जो है रिक्वायर्ड जो भी क्वांटिटी है उसे निकाल सकता हूँ। और दूसरी अहम बात, न्यूमेरिकल करते वक्त आप ये ख्याल रखेंगे कि आपके तमाम तर यूनिट्स SI यूनिट्स के अंदर हों, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर आप अपने यूनिट्स को रखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, ये न्यूमेरिकल अभी हमें स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें देखते हैं कि यूनिट्स को हमने कैसे चेंज करना है। आइए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर, आज मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स करवाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बुक के न्यूमेरिकल्स को, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं बुक के अंदर मौजूद, वो तमाम तर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास स्पेशली मैंने एग्जांपल्स लिखी है। इंडिविजुअली एक एक इक्वेशन की आपको एग्जांपल का न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं यहाँ पर, ताकि आप तमाम तीनों की तीनों इक्वेशंस के न्यूमेरिकल से जो है वो वेल अवेयर हो जाएँ। और इसके बाद आज नेक्स्ट टॉपिक, जो सेकंड टॉपिक है आज का, वो है हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, वो भी आपको पढ़ाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.5। इसमें कह रहा है कि आकार, आइए साथ साथ डेटा भी बनाते हैं। डेटा की हेडिंग डाली मैंने और अब मैं साथ साथ यहाँ पर डेटा बनाऊँगा। A car is moving with a uniform acceleration and attains the velocity of 36 km/h in 2 minutes. इसका मतलब कार स्टार्ट हुई है रेस्ट से, तो हमें एक डेटा इनिशियली तौर पे मिल गया कि जो हमारी VI है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और 2 मिनट में कार ने 36 km/h अटेन किया है। इसका मतलब प्रीवियसली वो रेस्ट पे था और टाइम T गुजरने के बाद, यानी 2 मिनट्स गुजरने के बाद, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई है 36 km/h। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप गौर करें कि आपके पास VI तो नहीं मेंशन था, हमने 0 लिया तो उसको हमने ख़ुद ही जो है ऐसा यूनिट्स में लिखा, मीटर पर सेकेंड। बट टाइम हमारे पास 2 मिनट गिवन है, तो 2 मिनट इज़ नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, रादर सेकेंड इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। तो हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एंड हाउ, मिनट, 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में आपके पास होंगे 120 सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह मैंने टाइम को कन्वर्ट किया। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट टू कन्वर्ट यूनिट्स इन डेटा। ठीक है, आप डेटा में ही यूनिट को कन्वर्ट कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो न्यूमेरिकल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप डेटा के अंदर ही अपने न्यूमेरिकल्स के यूनिट्स को आप ऐसा यूनिट में ले आएँ, ताकि आप जब पुट करें फॉर्मूले में या इक्वेशन में तो आपको कोई परेशानी ना हो। आइए स्टूडेंट, 36 km/h, ये मैंने अपनी कन्वर्जन क्लास में आपको समझाया था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे और आर को सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊँगा। जब भी स्टूडेंट किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, यू मस्ट नो दैट 1 किलोमीटर हैव 1000 मीटर्स। इस तरह किलोमीटर की जगह मैंने 1000 लिखा, क्योंकि आई नो दैट 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। एंड डिवाइड में, यानी डिनोमिनेटर मेरे पास R गिवन है और मुझे पता है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 1 hour हैज़ 3600, इट मीन्स 3600 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट, अगर मैं 36 को
1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो आंसर होगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आइए इसको फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पर मेरा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप सॉल्व करें इसको तो देखें इन 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 36 1 टाइम्स 36 और आपके पास आंसर में बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आप देखा मैंने डेटा के अंदर ही VF को कन्वर्ट कर लिया। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज़ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। आइए डेटा में मेंशन करेंगे कि एक्सेलरेशन हमें स्टूडेंट्स मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है और अब हम आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप अपने डेटा को एक दफ़ा देखेंगे और डेटा की मुनासिबत से आपने 3 इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन में से एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकें। तो आइए स्टूडेंट, मुझे VI गिवन है, VF गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। निकालना मैंने A है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो आपने देखना है तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन किस में है। तो पता ही चला कि एक्सेलरेशन तो तीनों के अंदर है। एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन में भी है, एक्सेलरेशन सेकंड इक्वेशन में भी है, एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन में भी है। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकल सकती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गिवन डेटा। अब आपने गिवन डेटा की तरफ देखना है। VF VI और T गिवन है हमें, ठीक है। अगर मैं थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करूँ तो मुझे VF VI गिवन है लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट S गिवन नहीं है, लिहाजा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यूज़ नहीं कर सकूँगा। देन कमिंग टू इक्वेशन नंबर 2, T गिवन है, मुझे A निकालना है मुझे, ठीक है। T गिवन है मुझे, VI गिवन है लेकिन फिर मुझे S नहीं गिवन, लिहाजा मैं ये इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकूँगा। इसका मतलब अब एक इक्वेशन बच गई और वो लामहला यूज़ होगी और उसको यूज़ करते हुए हम अपने रिक्वायर्ड डेटा निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे VF गिवन है, मुझे VI गिवन है, मुझे T गिवन है और A इज़ टू बी फाइंड आउट। तो आइए A को मालूम करते हैं। इसका मतलब मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँगा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लिख भी सकते हैं कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब VF की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ 10 मीटर, यूनिट्स को मैं एंड में कंपनसेट करूँगा। 10 इज़ द वैल्यू ऑफ VF, 0 इज़ द वैल्यू ऑफ VI। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड A हमें मालूम करना है, जबकि टाइम की वैल्यू आपको गिवन है 120 सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने लिख लिया 120 सेकेंड्स। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपने करना है A वहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 रिमेन 0, A मल्टीप्लाई बाय 120। आप चाहें तो 120A लिखें फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करें, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ये कहें कि इट विल बिकम 10 डिवाइड बाय 120 एंड इट विल गिव यू 1/12। ठीक है स्टूडेंट। अब आइए 1/12 को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 12 इट विल गिव यू 0.083। तो स्टूडेंट मेरा जो फाइनल आंसर हुआ यानी एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 0.083 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 4.5 सॉल्व की, जिसमें आपने देखा कि न्यूमेरिकल पढ़ के हमने सबसे पहले डेटा बनाया और डेटा की मुनासबत से हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ की और इक्वेशन नंबर 1 से हमारे एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। अब हम जाएंगे स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4.6 में अगर आप देखें स्टूडेंट तो हमें कह रहा है कि अ मोटर कार इज़ मूविंग, वापस से हम डेटा बनाएंगे। अ मोटर कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि एक गाड़ी है जो कि इतनी वेलोसिटी से जा रही है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। यहाँ पे हम समझेंगे कि अब ये हमें VI गिवन था, क्योंकि जब ब्रेक लगाई इट कम्स टू रेस्ट। तो आपने कम्स टू रेस्ट और इनिशियली मूव कर रहा था वो 72 से। यहाँ पे आपको समझ में आई कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आइए यहीं पे कन्वर्ट करें इसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000
डिवाइड बाय 3600 करते हैं हम और आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाता है। आइए इसको डिवाइड करते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 36 वंस टाइम्स 36 टू टाइम्स एंड इट मीन्स VI आपके पास आ चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, गाड़ी इनिशियली मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, कि क्या हुआ, अचानक ब्रेक लगी। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है VF वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। और इस वेलोसिटी को चेंज होने में जितना टाइम लगा वो लगा 3 सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे वाज़ेह तौर पर मेंशन है, आप डेटा पढ़ सकते हैं, सवाल पढ़ के डेटा बना सकते हैं। और डेटा में ये कह रहा है एक कार मूव कर रही थी वेलोसिटी से, जिसकी वेलोसिटी थी 72 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट, इट मीन्स इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड, टाइम इज 3 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए स्टूडेंट, क्या मालूम करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले बताएं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी स्टूडेंट हमें S इस दफ़ा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं कि सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन स्टूडेंट ये है कि बॉडी पॉइंट A पर है और पॉइंट A पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और उसने ब्रेक अप्लाई की है। ब्रेक अप्लाई करते करते उसने कुछ फासला तय किया है जिसको हमें मालूम करना है, और B पॉइंट पर आते आते बॉडी रुक चुकी है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, ठीक है। और बॉडी की इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी होने के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है 3 सेकेंड्स, ठीक है। ये सिचुएशन है, मैंने जो है वो फिगर के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश की है कि ये आपके पास न्यूमेरिकल का डेटा है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स। आइए इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है S। तो आइए चलते हैं वापस इक्वेशंस की तरफ। अगर S निकालना है तो S के लिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपको मिलेगी। अब आप सेकंड इक्वेशन देखते हैं, हमें पता क्या है। सेकंड इक्वेशन के मुताबिक हमें VI पता है, यस एग्जैक्टली हमें पता है VI इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम पता है, यस वी नो द टाइम विच इज़ 3 सेकेंड्स। हाफ तो हाफ है, A नहीं पता हमें, देन अगेन T पता है, इसका मतलब A मिसिंग है, A नहीं पता। अब अगर मैं थर्ड इक्वेशन भी यूज़ करता हूँ स्टूडेंट, तो थर्ड इक्वेशन में भी सब चीज़ें पता है लेकिन A मुझे नहीं पता। तो यहाँ आप सोचें कि निकालना S है स्टूडेंट्स, और S निकालने के लिए हमें वो डेटा चाहिए A जो कि हमें पता नहीं है। अब आप सोचेंगे क्या A हम किसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट नोइंग S। डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता ना हो तो क्या हम गिवन डेटा के ज़रिए एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं? तो आपको पता चलेगा यस वी कैन डू इट बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए। मुझे VF भी पता है, मुझे VI भी पता है और मुझे T भी पता है। इसको यूज़ करके मैं A निकालूंगा एंड देन आफ्टर गेटिंग A आई पुट दिस A इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। किसी में भी पुट करेंगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट का आंसर यानी डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। मैंने कहा सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ पे VF क्या है हमारे पास स्टूडेंट 0 है, VI आपके पास 20 है और टाइम आपके पास 3 सेकेंड है, ठीक है स्टूडेंट। देन 20 यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इट मीन्स -20 इज इक्वल टू 3A। व्हेन 3 मल्टीप्लाई विद A इट बिकम्स 3A, ठीक है। देन यहाँ पर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और एक्सेलरेशन का आंसर आएगा नेगेटिव में विच इज़ -20 डिवाइडेड बाई 3। और अगर स्टूडेंट आप -20 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा विच इज़ 6.67, ठीक है स्टूडेंट्स। एक आंसर आपके पास आ रहा है विच इज़ 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी आइए मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट दिस एक्सेलरेशन इज़ विद माइनस साइन, इट मीन्स इट इज़ डीसेलरेशन। आपको स्टूडेंट मैंने थ्योरेटिकल क्लासेस में बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है इट मीन्स इट इज़ अ रिटार्डेशन और डीसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है? जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है।
यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है, हमारी बॉडी रुक रही होती है, आस्ता हो रही होती है, या आप कहें रेस्ट पे आ रही होती है किसी वेलोसिटी से। तो जब भी आपके पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी आपकी एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आएगा एंड इट मीन्स इट इज़ डीसेलरेशन। तो स्टूडेंट ये मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, मुझे कहा नहीं कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी थी, मुझे डिस्टेंस मालूम करना है, और डिस्टेंस मालूम तब हो सकता है जब मुझे एक्सेलरेशन का पता हो। तो आइए अब आप सेकंड इक्वेशन यूज़ करें या थर्ड इक्वेशन यूज़ करें। मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट बराबर है VIT प्लस हाफ AT²। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करेंगे, VI है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम है आपके पास 3। VI है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपके पास 3 सेकेंड, जबकि प्लस हाफ के बाद आप गौर से देखें स्टूडेंट, प्लस हाफ के बाद जब आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे -6.67। ठीक है स्टूडेंट। देन T² आपके पास फिर 3 का स्क्वायर है, चूँकि टाइम आपके पास 3 सेकेंड्स गिवन है। अब आइए स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60, और आप यहाँ पे देखें प्लस माइनस, जो बाहर अंदर वाला माइनस है वो प्लस से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल माइनस कर देगा इसको। अब आप इसको कैलकुलेट करें, इसका आंसर निकालें। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 6.67, 9 मल्टीप्लाई बाय 6.67। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आया है 60। देन अगेन इसका 60 आंसर आया, इसको डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरे पास आंसर आया 30। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं आपसे टोटल डिस्टेंस पूछूंगा तो आप कहेंगे 60 माइनस 30, इट मीन्स 30 मीटर्स इज़ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड इन माई न्यूमेरिकल के अंदर रिक्वायर्ड चीज़ है मेरे पास डिस्टेंस, जिसको मैंने निकाला है, और 30 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट आई है या डिस्टेंस कहें आप। यहाँ पर हमारा 4.6 का एग्जाम्पल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स। आप इसको फिर से देखें कि हमने सबसे पहले डेटा निकाला है, डेटा के बाद हमें जो रिक्वायर्ड था डिस्टेंस, हमने उसके फॉर्मूले अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हमें ये पता चला कि हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें एक्सेलरेशन का पता होना लाजमी है। एंड ड्यू टू दैट वी हैव फाइंड आउट एक्सेलरेशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, and then we have used second equation of motion and find out S. Next स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.7 है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे मेंशन है, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज़ मूविंग। अब हमारे पास एक मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो कि मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर अगेन। ठीक है, यानी अगेन मुझे जो वेलोसिटी इनिशियल है वो मिली है 72 किलोमीटर पर आवर, और अभी हमने 72 को कन्वर्ट किया था तो हमारे पास आया था 20 मीटर पर सेकेंड। मैं दोबारा कन्वर्जन यहाँ शो नहीं कर रहा, इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड। ठीक है, एक मोटरसाइकिल मूव कर रहा है वेलोसिटी से 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। इसने भी दोबारा ब्रेक लगा दी है एंड इट कम टू रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि मेरे पास VF आ गई है 0 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट मेरे बताने से पहले आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई होगी, VI ज़्यादा है 20 मीटर पर सेकेंड है, और ब्रेक लगाने पर गाड़ी स्टॉप हो गई है, रेस्ट पे आ गई है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, और इसमें जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा वो डीसेलरेशन होता है, यानी नेगेटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की, और उसे हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं और डीसेलरेशन भी कह सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, देन वो कह रहा है कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इट कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। यानी इस दफ़ा हमें डिस्टेंस की वैल्यू यानी S की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 10 मीटर्स, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, लिहाजा मैं कहूँगा मुझे A मालूम करना है। अब डेटा की मुनासबत से स्टूडेंट हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का चुनाव करेंगे, और आप देख सकते हैं कि मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में मौजूद है। अब समझना ये है कि हम यूज़ कौन सी करेंगे। मेरे पास डेटा के अंदर टाइम गिवन नहीं है, तो जिस इक्वेशन में टाइम है मैं वो यूज़ नहीं कर सकूँगा, लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 भी यूज़ नहीं कर सकेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 भी हम यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन दोनों में आपके पास टाइम मौजूद है। जबकि इक्वेशन नंबर 3 इस दफ़ा यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें VI VF गिवन है और S गिवन है, और मुझे यही 3 डेटा गिवन है और मुझे A निकालना है। तो आइए स्टूडेंट, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI², देखते जाएँ स्टूडेंट। अब यहाँ पे आएगा 2A
एस की जगह है आपके पास 10 मीटर्स, चूँकि एस इज़ 10 मीटर्स। वी एफ आपके पास 0 है, गाड़ी रुक चुकी है, जबकि वी आई आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट, दिस 2 विल मल्टीप्लाई विद द 10 एंड इट विल गिव यू 210 टाइम्स 20a। 0 का स्क्वायर स्टूडेंट 0 होता है, माइनस रहेगा साथ क्योंकि माइनस पे स्क्वायर नहीं है, माइनस फॉर्मूले का है, स्क्वायर 20 पर है एंड 20 का स्क्वायर 400। देन दिस 20 इज मल्टीप्लाइंग विद a, व्हेन इट गोज देयर इट विल डिवाइड विद 400। नाउ यहाँ पे अगर आप 400 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेगेटिव में आंसर आ रहा है और हमने आपको सवाल करवाने से पहले आप समझ गए थे कि सर इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ब्रेक सप्लाई हुई हैं और ब्रेक सप्लाई होने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने की हैं, 4.5, 4.6 एंड 4.7, और इन 3 एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने तीनों इक्वेशंस को यूज़ किया है ताकि आप फैमिलियर हो सकें इन इक्वेशन से और जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो आप उसे हल कर सकें विद द हेल्प ऑफ डेटा। यू कैन ईज़िली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब स्टूडेंट हम जाएंगे आज की क्लास के दूसरे टॉपिक पे जो कि बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। इट मीन्स फ्री फॉल मोशन। जब भी किसी बॉडी को फ्री फॉल किया जाएगा, यानी आप अगर मैं फॉर एग्जांपल बोर्ड मार्कर है और इसको यहाँ से मैं ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप करने पर ये यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करेगा एंड इट इज़ फ्री फॉलिंग मोशन, ठीक है। ये जो मोशन होगा फ्री फॉल, ये अंडर ग्रेविटी हो रहा होगा, यानी जब मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जबकि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब है हमने अभी पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले जो मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई, तीनों इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई हैं अभी तक, देखें आप, ये तीनों की तीनों इक्वेशंस आप देख सकते हैं, ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। रेक्टिलिनियर मोशन से मुराद ये है जैसे कि मैं इस वक्त आपके सामने चल रहा हूँ तो मेरी बॉडी की जो वेलोसिटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, दिस मोशन इज़ नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया कि उसने टावर ऑफ पिसा से काफ़ी चीज़ों को ड्रॉप करके देखा, आइदर दे आर हैवी और आइदर दे आर लाइट, बट उसने जो नोट किया, उसने ये नोट किया कि मैं एक हाइट से अगर एक कम मास वाली चीज़ को भी फेंक रहा हूँ और एक ज़्यादा मास वाली चीज़ को भी फेंक रहा हूँ, दोनों को एक साथ फेंक रहा हूँ एक ही हाइट से, तो दोनों नीचे एक ही टाइम पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। यानी उसको कहने का मतलब ये था कि इफ़ दिस इज़ द हाइट, अगर मेरे पास ये हाइट है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द हाइट। सपोज़ करें एक टावर है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट मैं ले रहा हूँ इस वक्त h, और वो कहता है कि अगर यहाँ से इस जगह हाइट से अगर मैं एक छोटा मास भेजूँ या मैं एक बड़ा मास फेंकूँ, छोटे मास को मैं m से रिप्रेजेंट करूँगा, स्मॉल m से, एंड कैपिटल M से मैं बड़े मास को रिप्रेजेंट करूँगा। वो कहता है, बात को बहुत गौर सुनिएगा ताकि आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। वो कहते हैं जब इसको यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा, तो आप गौर से देखें स्टूडेंट, जब किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसकी VI इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है स्टूडेंट। चूँकि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको मैं पेन को ड्रॉप करूँगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे ही मैं इसे यूँ छोड़ूंगा तो ये मूवमेंट स्टार्ट होगी और जैसे ही VI 0 थी मैंने छोड़ा, इसका मतलब अब वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुई है। और आप लोगों ने क्या सीखा था स्टूडेंट कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हुई है एंड एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस। तो हमें आपको बताना है कि कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा, इसकी VI 0 थी, अब वेलोसिटी बढ़ने लगी है और जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ जाएगा वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी जब ये स्ट्राइक करेंगे ग्राउंड पर। तो उसने ये नोट किया कि छोटा मास भी ज़मीन पे आके गिरा, बड़ा मास भी ज़मीन पे आके गिरा, लेकिन जो दोनों का टाइम था, ठीक है, अगर मैं कहूँ इसका टाइम 1 है, इसका टाइम 2 है, तो उसने नोट किया दोनों का टाइम सेम आया, ठीक है। दोनों का टाइम सेम आने का मतलब ये हुआ कि जब बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, बॉडी फ्री फॉल करती है, मोशन अंडर ग्रेविटी करती है,
तो उसका उन दोनों बॉडीज़ का, चाहे आप 2 बॉडीज़ लें या आप 100 बॉडीज़ लें, अगर वो सेम हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हैं तो उनका टाइम सेम होगा। इससे पता चलता है कि उनका एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब आप मुझसे कहेंगे सर कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस हो रहा होगा? तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें क्या कहता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें कहता है Vf माइनस VI डिवाइडेड बाय T। ठीक है, दोनों की VI 0 है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों की VI 0 है, दोनों बॉडीज़ की, दोनों का टाइम सेम है। अभी हमने कहा अगर दोनों बॉडीज़ गिराएंगे और नोट करेंगे, टाइम नोट किया गया है, साइंटिस्ट ने नोट करके मेंशन किया है बुक्स के अंदर, और यहाँ पे आपकी बुक्स में मेंशन है कि गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट है जिसने कई दफ़ा टावर से जो है वो डिफरेंट थिंग्स ड्रॉप करके नोटिस किया है टाइम, और उसने ये नोट किया कि आइदर आप लाइट बॉडी फेंकें या आप हैवी बॉडी फेंकें, वो ड्रॉप करें, तो आपका जो टाइम है टू रीच द ग्राउंड और टू टच द सरफेस, टू स्ट्राइक द सरफेस और द ग्राउंड, जिस वो टाइम है वो सेम आ रहा है। लिहाजा अगर आपके पास ये भी चीज़ और v है जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पर, वो तीनों पैरामीटर अगर सेम आ जाए दोनों बॉडीज़ के, तो आप क्या कहेंगे? दोनों की एक्सेलरेशन बराबर है। और वो एक्सेलरेशन जो फ्री फॉल के अंदर होती है, फॉर फ्री फॉल। अब यहाँ पे हम अपने टॉपिक को जो है आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। जो फ्री फॉल बॉडी होती है, याद रखें उसमें जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो g के बराबर हो जाता है। एंड नाउ व्हाट इज़ g? g इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगा खान बोर्ड के स्टूडेंट्स और जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिंध बोर्ड के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ तो वो सिंध बोर्ड की बुक्स के अंदर हमारे पास 9.8 मेंशन किया गया है, वो 9.8 कंसिडर करते हैं। लेकिन आगा खान बोर्ड के स्टूडेंट अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो उनके सिलेबस में हम या उनकी बुक्स में जो फॉलो करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, वहाँ पे वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करते हैं। लेकिन आप दोनों वैल्यूज़ को देखें तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर एक फ़िक्स होती हैं, और इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सर ये वैल्यू फ़िक्स होती है, क्या ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ तो कहीं भी ड्रॉप करूँगा तो ये सेम होगी? नहीं स्टूडेंट, जी की वैल्यू वेरी करती है, और ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर आपका ग्रेविटेशन का चैप्टर है, उसके अंदर बाकायदा इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे और आपको बताएंगे कि जी की वैल्यू डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पे और डेप्थ पे। जैसे से आप सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाएंगे या सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे जाएंगे डेप्थ में, तो ये इट वेरीज़। ठीक है, लेकिन अभी चूँकि हम इस टॉपिक से पे नहीं आए हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि जब हम बॉडी को ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करते हुए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी? जी, और उसकी फ़िक्स वैल्यू है मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देना था स्टूडेंट मोशन अंडर ग्रेविटी का। जब आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आप कोई चीज़, कोई बॉडी ड्रॉप कर रहे होंगे, इट मीन्स आप समझ जाएं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, ये मेरे पास फ्री फॉल मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। और जब भी आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो स्टूडेंट आपकी इक्वेशंस यही यूज़ होंगी, लेकिन इन इक्वेशन में जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे आपको जी लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें, इसलिए मैंने यहाँ इनको रब नहीं किया ताकि आपको बता सकूँ। Vf इज़ इक्वल टू VI प्लस GT, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर एंड 2GS। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बोलते हैं जब फ्री फॉल मोशन होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करते, हमारे पास हाइट आ जाती है। जब भी फ्री फॉल मोशन होगा तो हम डिस्टेंस की जगह हम उसको हाइट कंसीडर करेंगे, चूँकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो वो क्या करते हैं, वो S की जगह H को शो करते हैं मोस्टली, लेकिन आप S भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन को लाजमी चेंज करके दिखाना है आपने। एक्सेलरेशन को आपने जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ फ्री फॉल में एक्सेलरेशन होगी उसकी जगह जी आ जाएगा, और जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी वहाँ आप हाइट पुट कर देंगे। ये दो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे पूरी इक्वेशंस में। नाउ दीज थ्री इक्वेशन कैन बी यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी और अ फ्री फॉल मोशन। ठीक है स्टूडेंट, इनमें जी की वैल्यू आपने 9.8 रखनी है। और अब आखिरी बात मोशन अंडर ग्रेविटी की, जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको गिवन नहीं होगी, आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है, आप रखेंगे। आप इस बात को याद रखेंगे कि जब बॉडी नीचे से ऊपर से नीचे आएगी तो आप यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर जाएगी, इट मीन्स नेचुरली बॉडी मूव कर रही है, यानी आपने कोई फोर्स नहीं लगाई,
मैं छोड़ूंगा तो नेचर ये कहती है कि बॉडी हमेशा ऊपर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, अप से डाउन की तरफ जाएगी। जब बॉडी नेचुरली मूव करेगी तो हम जी की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, यानी प्लस 9.8, इट मीन्स फॉर डाउनवर्ड मोशन। बट अगर बॉडी को मैं ऊपर भेजना चाह रहा हूँ, फ्री फॉल ही है, ऊपर भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे कोई फोर्स दे के भेजूँगा। इसका मतलब आई हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना चाह रहा हूँ और मैं इस मार्कर को अपवर्ड की तरफ या ऊपर की तरफ उछालना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब है इसमें जी नेगेटिव पुट करते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जी की वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है और जी की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है। कब कब होगी? जब आपके पास अपवर्ड मोशन होगा तो नेगेटिव लेंगे वैल्यू, जब आपके पास डाउनवर्ड मोशन होगा तो आप पॉजिटिव लेंगे वैल्यू। रीज़न मैंने आपको इसका बता दिया है। डाउनवर्ड में पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि डाउनवर्ड जब किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो विद द फ्लो, विद द नेचुरल फ्लो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, लिहाजा हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब हमें ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना होगा चीज़ को, अपवर्ड हमने फेंकना होगा चीज़ को, तो हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना होगा, लिहाजा उसमें हम जी को नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी की कॉन्सेप्ट को यकीनन पूरी तरह से समझ लिया है। अब आपको इस कॉन्सेप्ट में कभी कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। और अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ आएंगे जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो है न्यूमेरिकल्स। जो काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स बच गए हैं हमारी बुक में, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हम उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे और फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। इजाज़त दें मुझे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।